आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा परमेश्वर के वचन में हमारे साथ समय बिताने के लिए आपका धन्यवाद। और हम एक ऐसे विषय पर विचार करना चाहते हैं जो वास्तव में विवादास्पद है, इस अर्थ में कि लोग बाइबल में सहस्राब्दी राज्य के विचार के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। दरअसल बाइबल विद्यार्थियों के बीच सहस्राब्दी के बारे में बहुत चर्चा होती है। किसी ने मुझसे एक दिन पूछा कि क्या मुझे एक ईमेल मिला है, और उन्होंने कहा, आखिर सहस्राब्दी के बारे में ये सब क्या है? और यह एक अच्छा सवाल है। प्रीमिलेनियलिज्म, पोस्टमिलेनियलिज्म और एमिलेनियलिज्म है। किसी ने पूछा, अच्छा, अमिलेनियल और पोस्टमिलेनियल में क्या अंतर है? खैर, गाय ने कहा, ठीक है, एक अमिलेनियल के पास सहारा लेने के लिए कोई पद नहीं है और आप जानते हैं। ठीक है, तो प्रीमिलेनियल क्या है? खैर, स्पष्टता पूर्व का अर्थ सहस्राब्दी से पहले है तथा उत्तर का अर्थ सहस्राब्दी के बाद है, या फिर ऐसा होगा कि कोई सहस्राब्दी ही नहीं है। तो फिर सहस्राब्दी क्या है और बाइबल में इसका उल्लेख कहाँ है तथा इसका क्या अर्थ है? खैर, हम थोड़ी देर में इस अनुच्छेद पर नजर डालेंगे। ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 है, जहां बाइबल यीशु मसीह के 1000 वर्षों तक शासन करने की बात करती है। लेकिन बाइबल में यही एकमात्र ऐसा अंश है जो मसीह के 1000 साल के शासन के बारे में बात करता है। तो क्या राज्य में बस इतना ही है? बहुत से लोग आपको ये बताएंगे, क्योंकि बाइबल में यही एकमात्र ऐसा अंश है जो सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों की बात करता है। अब इस अनुच्छेद में इसका उल्लेख 6 बार किया गया है, तो आप जानते हैं यह महत्वहीन नहीं है। लेकिन यह बाइबल में एकमात्र ऐसा अंश है जो राज्य के 1000 वर्षों के बारे में बात करता है, इसलिए ये केवल प्रतीकात्मक और सर्वनाशकारी है और वास्तव में इसका मतलब 1000 वर्ष नहीं है। ये केवल एक अलंकार है और वास्तव में पृथ्वी पर किसी राज्य, मसीह के शासन का कोई विचार नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये केवल 1000 वर्ष का होता, और चूंकि 1000 एक अलंकार है, इसलिए मसीह का राज्य भी एक अलंकार है, और ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी यह वास्तविक नहीं है। और फिर आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं जो कहता है, हाँ, आप जानते हैं, मैं चार्ट और सब कुछ बनाता हूँ, मैंने वहाँ 1000 डाल दिए और आगे भी। मैंने कहा, ठीक है, मेरा मानना है कि यह वास्तविक और शाब्दिक है, लेकिन फिर इसके बारे में क्या? और यदि यह 1000 वर्ष का है, तो फिर राज्य में ये हमेशा के लिए माना जाता है, और यह संपूर्ण धार्मिक विचारधारा, उदाहरण के लिए शिकारीवाद, हमारे समय में शिकारीवाद और संशोधित शिकारीवाद के लिए एक वास्तविक धक्का है। और कई लोग जिन्हें आप रेडियो और टीवी पर सुनते हैं, मीडिया में लोकप्रिय उपदेशक जो धर्मशास्त्र की दृष्टि से, जहां तक परलोक विद्या का संबंध है, शिकारी हैं। अब मैं भाषाओं की बात कर रहा हूं, आप शायद नहीं समझे। आप जानते हैं, परलोक विद्या और परभक्षीवाद। मुझे याद है कि एक बार मैंने बाइबल सम्मेलन में एक व्यक्ति से प्रीडेटरिज्म के बारे में सिखाने के लिए कहा था, और उसने मुझे जवाब में लिखा था कि वे कौन है। मैंने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना था, और यह ठीक भी है, क्योंकि यह उन $10.97 वाले धार्मिक शब्दों में से एक है, जिसका उपयोग आपको उस विशेष धार्मिक दृष्टिकोण के विद्वानों के संग से बाहर रखने के लिए किया जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य सिर्फ बाइबल का अध्ययन करना है। हम बाइबल के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने एक दिन एक व्यक्ति को ये कहते हुए सुना कि स्वतंत्र इच्छा एक धार्मिक विचलन है, तथा कहा कि स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज नहीं होती, और वह इच्छा शक्ति और ईश्वर की संप्रभुता के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, इच्छा शक्ति शब्द बाइबल में नहीं है, परमेश्वर की संप्रभुता शब्द बाइबल में नहीं है। लेकिन क्या आप स्वतंत्र इच्छा शब्द जानते हैं? स्वतंत्र इच्छा शब्द बाइबल में 1 से अधिक बार कई अलग अलग अनुच्छेदों में आया है। क्या ये दिलचस्प नहीं है? लोग अपने धर्मशास्त्र में बाइबल में जो है उसे नकार देते हैं ताकि वे उन बातों को स्थापित कर सके जो बाइबल में नहीं है। खैर, यही कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा इरादा यह है कि बाइबल जो कहती है उसे समझने और उसका आनंद लेने में आपकी मदद की जाए, ताकि यह आपके जीवन में काम कर सके और जीवित रह सके। तो आइए इस मुद्दे पर बात करें कि सहस्राब्दी क्या है, और ऐसा करने के लिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय संख्या 20 पद संख्या 1 पर आइए। और मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से नीचे आते देखा। यह मसीह के दूसरे आगमन के बाद की बात है। यदि मैं एक चार्ट लेता हूँ और उसमें मसीह का क्रूस पर चढ़ना, मसीह का स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा का आगमन, इसराइल का पतन, और यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह का वितरण जिसमें हम आज रहते हैं, दिखाया गया है, तो मसीह का शरीर स्वर्गारोहित हो जाता है। यहाँ एक समय अवधि है जिसे क्लेश कहा जाता है। फिर मसीह का पृथ्वी पर दूसरा आगमन हुआ, और जब मसीह वापस पृथ्वी पर आएगा तो हम यही होंगे। पृथ्वी पर मसीह का दूसरा आगमन प्रकाशित वाक्य 19, प्रकाशित वाक्य 20 है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। शैतान अथाह गड्ढे में बंधा हुआ है, और वह वहां 1000 वर्षों तक बंधा रहेगा।
पद संख्या 3 ने उसे अथाह कुंड में डाल दिया और उसे बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह जाति जाति को न धोखा दे, कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति को फिर न धोखा दे, और उसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो 1000 वर्ष है, और उन 1000 वर्षों के अंत में शैतान को थोड़े समय के लिए उस अथाह गड्ढे से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वह 1000 साल खत्म होने जा रहा है। रिश्ते की एक शुरुआत और एक अंत होता है। शैतान को अथाह गड्ढे में बांध दिया जाता है और फिर उसे उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है। छठी चौथी आयत, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया, और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न अपने माथे या हाथों पर उसकी छाप ली थी, और वे मसीह के साथ 1000 वर्ष तक जीवित रहे और राज्य करते रहे। अतः जो लोग पृथ्वी पर हैं, वे शैतान के बंधन में हैं और अथाह गड्ढे में हैं, परंतु मसीह पवित्र लोगों के साथ मिलकर 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेगा, और जब तक 1000 वर्ष पूरे न हो गए तब तक बाकी मरे हुए जीवित न हुए। ये प्रथम पुनर्जीवन है। यहाँ 1000 वर्ष के आरंभ में पुनरुत्थान होता है, और फिर आप पूरे 1000 वर्ष तक चलते हैं, और फिर इस 1000 साल के अंत में कुछ अन्य चीजें घटित होती हैं, लेकिन बाकी मृतकों का पुनरुत्थान यही होता है। और 1000 साल बाद एक और पुनरुत्थान हुआ, तो यह 1000 साल है। इसमें 1000 वर्षों का अंतराल है, जिसमें न केवल मसीह राज्य करता है, बल्कि यह उस समय को भी अलग करता है जब शैतान को यहाँ अथाह गड्ढे में बांध दिया जाता है और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर वहाँ पहला पुनरुत्थान है। 1000 साल बाद एक और है, तो यह 1000 साल है। इसका यहाँ कुछ मतलब है। पद संख्या 6, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, और वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो यहीं से आपको मसीह के 1000 साल के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। अतः हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के राज्य, उसके शासन की चर्चा कर रहे हैं, और वह राज्य राज करेगा। वे उस राज्य में मसीह के साथ 1000 वर्षों तक शासन करेंगे। अब इसमें कठिनाई यह है कि यदि आप अध्याय 22 पर आते हैं, अध्याय 22 पद संख्या 5 फिर से परमेश्वर के सेवकों के बारे में बात करते हुए जो उसके साथ 1000 वर्षों तक राज्य करने जा रहे हैं। कुछ प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद संख्या 5, और वहाँ कोई रात नहीं होगी जिसके बारे में वे उसके राज्य में बात कर रहे हैं, और उन्हें न तो मोमबत्ती की जरूरत होगी न ही सूरज की रोशनी की, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें प्रकाश देगा और वे राज्य करेंगे। क्या हमेशा हमेशा के लिए? अब यदि आप हमेशा के लिए शासन करने जा रहे हैं तो इसे यहाँ लिख दे, क्या हमेशा का अंत होता है? नहीं, इसलिए वे हमेशा के लिए एक राज्य में शासन करने जा रहे हैं। इसका कोई अंत नहीं है। क्या 1000 साल का कोई अंत होता है? खैर, निश्चित रूप से 1000 साल के अंत में शैतान को छोड़ दिया जाएगा। 1000 वर्ष के अंत में शेष मृतकों का न्याय किया जाएगा। इस समयावधि का स्पष्टतः अंत हो चुका है। तो आपके पास मसीह का 1000 साल का शासन है, और फिर आपके पास एक ऐसे राज्य की अवधारणा है जिसका कोई अंत नहीं है। अब यदि आप यह विश्वास नहीं करना चाहते कि 1000 वर्ष वही है जो श्लोकों में कहा गया है, 1000 वर्ष, तो आप देख सकते हैं कि कोई कैसे कहेगा, ठीक है, ये हमेशा के लिए कहने का एक रूपकात्मक तरीका है, क्योंकि आपके दिमाग में 1000 साल की अवधारणा को डालना कठिन है। ये तो हमेशा की तरह है, हजारों पीढ़ियों के समान, वे कभी खत्म ही नहीं होते, और इसलिए लोग कहते हैं कि ये वास्तविक और शाब्दिक नहीं है। यह एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने का एक अलंकारिक प्रतीकात्मक तरीका है जो हमेशा के लिए रहता है। लेकिन इसमें समस्या यह है कि यदि 1000 वास्तविक नहीं है तो राज्य भी वास्तविक नहीं है। ये वास्तव में भौतिक, सांसारिक, शाब्दिक, दृश्य राज्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह मनुष्यों के हृदय में ईश्वर का शासन है। लेकिन यदि राज्य वास्तविक नहीं है तो 1000 साल भी वास्तविक नहीं है। तो शैतान का अथाह गड्ढे में बांधना भी शाब्दिक नहीं होना चाहिए। तो आप कहते हैं, ठीक है, शैतान आज सुसमाचार के प्रचार से बंधा हुआ है। पद कहता है कि उसने अपना मुंह बंद कर लिया ताकि वह राष्ट्रों को अब और धोखा न दे। पौलुस ने कहा, यदि हमारा सुसमाचार छिपा है तो ये खोए हुओं के लिए छिपा है, जिनकी बुद्धि को इस संसार के परमेश्वर ने अंधा कर दिया है। क्या आप किसी खोए हुए व्यक्ति को जानते हैं? क्या आप आज किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता? किसके मन सुसमाचार के प्रकाश के प्रति अंधे हैं? खैर, यदि शैतान बंधा हुआ है और राष्ट्रों को धोखा नहीं दे सकता, तो वह उनके मनों को कैसे अंधा कर रहा है? मेरा मतलब है, यह मानने के लिए कि नहीं, ये काम नहीं करेगा। आपको एक आंख से अंधा होना होगा और दूसरी से नहीं देख पाना होगा। वह कुत्ता शिकार नहीं करेगा मित्रों, वह बरामदे पर सो रहा है। ये चीज असली है।
एक बार जब आप इनमें से कुछ को असत्य मानने लगते हैं तो इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं रह जाता, तब ये क्लेश वास्तविक नहीं है, ये तो बस एक बुरा समय है, बस एक बुरा समय। तो फिर मसीह का दूसरा आगमन वास्तविक नहीं है, और मसीह का दूसरा आगमन वास्तविक नहीं है, स्वर्गारोहण वास्तविक नहीं है। और यदि उसका स्वर्गारोहण वास्तविक नहीं है तो उसका पुनरुत्थान भी वास्तविक नहीं था, और यदि उसका पुनरुत्थान वास्तविक नहीं था तो वह अभी भी मर चुका है। क्या आप वहां मौजूद समस्या को देखते हैं? मेरा मतलब है, ये सब उससे छुटकारा पाने की कोशिश पर वापस जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि इस राज्य का अस्तित्व 1000 वर्ष है? ऐसा क्यों है कि एक जगह पर इसे 1000 वर्ष का बताया गया है, जबकि दूसरी जगह पर इसे हमेशा के लिए बताया गया है? खैर, इसका कारण यह है कि हर व्यवस्था। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब हम थोड़ी देर अध्ययन करेंगे, बस आराम करो। यदि आप बाइबल का अध्ययन करते समय सोचने के आदी नहीं हैं, तो बस आराम करें और देखें, आप सोच सकते हैं, आप इसका पता लगा सकते हैं। यह मस्तिष्क की सर्जरी नहीं है, यह परमेश्वर के वचन का अध्ययन है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसका वचन समझें। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको सेमिनरी में जाना पड़े और 10 साल तक अध्ययन करना पड़े। आप जानते हैं, 5 अलग अलग भाषाएं सीखनी हो और 6 अलग अलग डिग्रियां प्राप्त करनी हो। आप देखते हैं कि लोग सेमिनरी से निकलते हैं, उनके पास तापमान से अधिक डिग्री होती है, और फिर भी वे बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते। आप कहते हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इसे सीख सकता हूँ, भाई जॉर्डन? क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने स्वीकृत दिखाने के लिए अध्ययन करो। सत्य के वचन को सही ढंग से बांटने वाले को लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन को समझा। पौलुस ने कहा, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। यदि आप पौलुस के वचन पर विचार करेंगे, और वह वही है जिसने आपको इसे सही ढंग से विभाजित करने के लिए कहा है, तो प्रभु आपको समझ प्रदान करेगा। समझ परमेश्वर के वचन पर विचार करने से आती है, लेकिन आपको अपनी धार्मिक परंपराओं को एक तरफ रखने के लिए तैयार रहना होगा और सिर्फ बाइबल को ही मुद्दा बनाना होगा। मित्रों, हम बस थोड़ी देर में रिचर्ड जॉर्डन के संदेश पर वापस आएंगे। ये शुद्ध चांदी का स्मारक सुसमाचार सिक्का परिवार और मित्रों के लिए कितना बढ़िया उपहार है। एक ट्रॉय औंस 0.999। उत्तम चांदी का मूल्य केवल मौद्रिक ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन के साथ इसका मूल्य और भी अधिक है। इसका शाश्वत मूल्य है। आप ईश्वर के बिना सही ढंग से शासन नहीं कर सकते। बाइबल में शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मसीह के कारण तुम्हें क्षमा किया है। विशेष मूल्य निर्धारण के लिए एक अद्भुत धन संचय कॉल करता है। स्वर्गदूतों के विषय में सभी प्रकार के लोगों की एक राय होती है। हमारे पास परमेश्वर के वचन से स्वर्गदूतों पर एक अविश्वसनीय श्रृंखला है। हमने आपके लिए 3 वीडियो टिपों पर 7 संदेश तैयार किए हैं। स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं? स्वर्गदूत सारा दिन क्या करते हैं? क्या हमें किसी संरक्षक देवदूत की आवश्यकता है? जिज्ञासु देवदूत की गाथा। स्वर्गदूतों को शिक्षित करना। जब विश्वासी स्वर्गदूतों के बीच संघर्ष को सुलझाते हुए स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो इससे आपको खड़े होने के लिए सत्य की नींव मिलेगी। हम आपको यही तो बता रहे हैं, है ना? ये प्रभाग कई सैद्धांतिक मुद्दों का निपटारा करता है। अपने लिए देख लो। ग्रेस स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन आज के 10 अत्यधिक चर्चित मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें हम हॉट बटन मुद्दे कहते हैं, जैसे कि उद्धार के लिए आवश्यक हमारे अच्छे कार्य, जल बपतिस्मा, कौन, क्यों, कब, कैसे, या फिर इसकी कोई जरूरत है। अन्य भाषा में बोलना। लोग ऐसा क्यों करते हैं? यह क्या है? दशमांश। क्या ईश्वर को वास्तव में आपकी आय का 10% चाहिए, या फिर प्रचारक इसके पीछे है? सबत के दिन के बारे में क्या ये शनिवार है या रविवार, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आप सचमुच निश्चिंत हो सकते हैं कि आप बचाए गए हैं और बचाए जाने के बाद स्वर्ग जाएंगे? क्या आप हमेशा उपचार से बचे रहते हैं? क्या जो कुछ सब लोग कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है? हमारा ईश्वर प्रदत्त कार्य क्या है? हमारा प्रेरित कौन है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता और उनका जवाब देता है? उन सभी को बाइबल पर बहस, कौन सा संस्करण सही है? इन सभी अनुवादों के पीछे वास्तव में क्या है? 10 संदेश अब 887 पर कॉल करते हैं, आपके लिए अनुग्रह। वह 8874722348 है। अब आइए इस महान संदेश में रिचर्ड जॉर्डन की ओर लौटे। समझ परमेश्वर के वचन पर विचार करने से आती है, लेकिन आपको अपनी धार्मिक परंपराओं को एक तरफ रखने के लिए तैयार रहना होगा और सिर्फ बाइबल को ही मुद्दा बनाना होगा। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो आप बाइबल के युगानुकूल अध्ययन का आरंभ करते हैं। आप पाएंगे कि प्रत्येक व्यवस्था में एक परिवर्तन होता है। अब यदि आप चाहें तो मेरे साथ रोमियो के अध्याय संख्या 5 पर आइए। आप जानते हैं, हम परमेश्वर के वचन के सही विभाजन के बारे में बात करते हैं।
और हम बीते समय, वर्तमान और आने वाले युगों के बारे में बात करते हैं। और परमेश्वर के वचन में पौलुस मनुष्य के साथ परमेश्वर के व्यवहार के बारे में अपनी समझ को अतीत में विभाजित करता है। लेकिन अब और फिर आने वाले युगों में, ठीक है, अब मुझे पता है कि आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने मुझे उस पर देखने के लिए पर्याप्त समय पहले ही ट्यून किया है। तो आप जानते हैं कि यह बीता हुआ समय क्या है। समय में दो व्यवस्थाएं हैं। अब एक छूट अतीत है। उस शब्द के बारे में सोचो, अर्थात क्रिया का संज्ञा रूप वितरित करना। बांटना का अर्थ है कुछ देना। आप जो देते हैं वही वितरण है। ये वही है जो आप वितरित करते हैं। व्यवस्था निर्देशों या संचालन आदेशों का एक विशेष समूह है जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। इसलिए आपके पास संचालन की विभिन्न प्रणालियां हैं जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। रोमियो के अध्याय 5 की आयत संख्या 12 में पौलुस आपको इसके बारे में बताता है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब में पाप है। क्योंकि व्यवस्था के आने तक पाप जगत में था, परंतु जब कोई व्यवस्था न हो तो पाप नहीं लगाया जाता। अब ध्यान दें कि इसमें भिन्नता है। लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए परमेश्वर के पास दो अलग अलग तरीके हैं। एक समय था जब दुनिया में कोई भी व्यवस्था पाप नहीं करता था, लेकिन वह इसे आरोपित नहीं करता था। फिर व्यवस्था आती है और पाप आरोपित किया जाता है। फिर भी आदम से मूसा तक मृत्यु राज्य करती रही, और अब आदम से मूसा तक मृत्यु राज्य करती है। अतः आदम से मूसा तक और फिर मूसा से मूसा तक एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। आप मूसा से आते हैं, आप मूसा से शुरू करते हैं, और आप यहाँ मसीह के पास आते हैं, और आपके पास एक और प्रणाली है। अब आदम से मूसा तक के कार्यक्रम को आप क्या कहेंगे? तुम्हें पता है मूसा को तुम क्या कहते हो? तुम्हें पता है कि यह व्यवस्था बनने जा रहा है। व्यवस्था इसलिए आई कि पाप बढ़े। ओह, मृत्यु ने आदम से लेकर मूसा तक राज्य किया। पद संख्या 20, रोमियो 5 का 20। इसके अलावा व्यवस्था में ये प्रावधान किया गया कि अपराध बढ़ सकता है, परंतु जहाँ पाप बहुत बढ़ गया, वहाँ अनुग्रह और भी अधिक बढ़ गया। अतः यहाँ इस व्यवस्था को अनुग्रह कहा जाएगा, क्योंकि यही व्यवस्था का अनुसरण करता है। लेकिन आप इसे यहाँ क्या कहेंगे? तो मेरे साथ गलातियों के अध्याय 3 श्लोक संख्या 19 पर चले। फिर व्यवस्था क्यों काम आती है? इसे अपराध के कारण जोड़ा गया था। व्यवस्था को किसी चीज में जोड़ा जाता है। जब व्यवस्था था उससे पहले भी यहाँ कुछ था, और इसे इसमें जोड़ दिया गया। इस व्यवस्था में क्या जोड़ा गया? खैर, श्लोक 17, यह मैं कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर के सामने मसीह में पुष्टि की गई थी, व्यवस्था जो 430 साल बाद थी, उसे रद्द नहीं कर सकती है कि वह उस वादे को निष्प्रभावी कर दे जो व्यवस्था से पहले यहाँ थी, जिसे वह वादा कहता है। और इसलिए यदि आप आदम से लेकर मूसा तक मनुष्य के साथ परमेश्वर के व्यवहार के लिए एक नाम, एक बाइबल नाम चाहते हैं, तो वह होगा प्रतिज्ञा। और मुझे शायद इसे पुनः व्यवस्थित करना चाहिए और इसे मूसा के साथ वापस रखना चाहिए, क्योंकि यह मूसा के बाद नहीं आया, यह मूसा की शुरुआत के साथ आता है। तो यहाँ आपके पास जो है वह वादा है। कौन सा वादा? खैर, उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया, जिन्होंने इस्राएल राष्ट्र के 12 गोत्रों का गठन किया। और जो वादा उसने उनसे किया था वह वादा आदम के साथ शुरू हुआ था। परंतु जब उसने आदम से प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा के इस प्रबंध में एक परिवर्तन हुआ। व्यवस्था के वितरण में एक परिवर्तन हुआ, अनुग्रह के वितरण में एक परिवर्तन था। और ये वैसे इस चीज को क्या कहा जाएगा? खैर, हम इसे राज्य कह सकते हैं, है ना? और यहीं पर इसका परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ वापस जाएं, इसमें परिवर्तन वादे के वितरण में क्या है? खैर, ये वह समय है जो उन्होंने ईडन गार्डन में बिताया था। अब मैं समझता हूँ, आप जानते हैं, यदि आप स्कोफील्ड और लाकिन और उन सभी अच्छे लोगों के बारे में जानते हैं, और आप उन लोगों को टीवी पर उसके साथ देख रहे हैं, उसके साथ लाकिन सामान पर निर्मित उसके मानक चार्ट के साथ, मैं जानता हूं कि वे आपको यही सिखा रहे हैं। लेकिन मैं बस इस बात को उसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिस तरह प्रेरित पौलुस ने समझाया था, ये सोचकर कि चूंकि पौलुस हमें वचन को सही ढंग से विभाजित करने के लिए कहता है, इसलिए यह अधिक तर्कसंगत होगा कि हम उसे ही बताएं कि इसे कैसे करना है, बजाय इसके कि कोई और मैं या कोई और ऐसा करे। तो चलिए एक मिनट के लिए इसी पर रुके। मत्ती 25 पद 31, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। वह यीशु मसीह के यहाँ वापस आने और अपना राज्य स्थापित करने के बारे में बात कर रहा है। जब वह ऐसा करेगा, पद 34, तब राज्य अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। संसार की नींव रखने से लेकर यहीं पर परमेश्वर ने आदम से वादा किया था जो राज्य में पूरा हुआ। यहाँ पर वह अब्राहम, इसहाक और याकूब अर्थात इस्राएल राष्ट्र से वादा करता है जो यहाँ के राज्य में पूरा होता है।
यही कारण है कि हम इन लोगों को उसके सांसारिक राज्य के लोग कहते हैं। जब उसने इस्राएलियों को बताया कि उसने उन्हें क्यों बनाया तो उसने उनसे क्या कहा? वापस जाइए और निर्गमन 19 पद 5 और 6 को पढ़िए। वह कहता है, तुम पृथ्वी के सभी लोगों के ऊपर मेरे लिए एक विशेष खजाना होगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य होगे। कैसा सांसारिक राज्य याजकवर्ग, कैसा सांसारिक राज्य राष्ट्र। और यह वादा यहीं से शुरू होता है। लेकिन उसने आदम से यह वादा कब किया? जब से परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी पर रखा था, तब से उसका यही उद्देश्य रहा है। लेकिन उसने कब? जब उसने आदम को पृथ्वी पर रखा। वह कहाँ था? वह अदन के बगीचे में था। उसने कोई पाप नहीं किया था। प्रतिज्ञा के प्रबंध में परिवर्तन अदन में आरंभ होता है, जहाँ मनुष्य को उसके विवेक के अधीन रखा जाता है, जो कुछ ठोस सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिन्हें परमेश्वर ने उसे उसके विवेक में कार्य करने के लिए दिया था। और यह काम नहीं किया, परंतु उस सिद्धांत का मुद्दा परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा का मुद्दा था, तथा आदम से लेकर मूसा तक प्रतिज्ञा का प्रावधान था। यहाँ जब पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, तो इसका एक संक्रमण हुआ, जिसे अदन का बगीचा कहा गया। अब जब वह व्यवस्था को जोड़ता है, और वह व्यवस्था को जोड़ता है ताकि पाप को आरोपित किया जा सके, ताकि तुम पाप को देखते ही जान सको, तो व्यवस्था का इसमें संक्रमण हो जाता है। वह इजराइल ले लेता है। मेरे साथ निर्गमन अध्याय 13 पद संख्या 17 पर आइए। ऐसा हुआ कि जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया, तब यहोवा ने उन्हें पलिश्तियों के देश के मार्ग से ले गया, यद्यपि वह निकट था। फिरौन ने लोगों को जाने दिया, तथापि यहोवा ने उन्हें पलिश्तियों के देश के मार्ग से नहीं ले गया। दूसरे शब्दों में, उन्हें सीधे फिलिस्तीन तक ले जाना अधिक त्वरित होता। उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सोचा था, कहीं ऐसा न हो कि जब लोग युद्ध देखें तो पछताकर मिस्र को लौट जाएं। परंतु परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र के पास के जंगल के मार्ग से ले गया। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि परमेश्वर इस्राएल को ले जाए और उन्हें अपने राज्य के लोगों के रूप में उस देश में स्थापित करे, वह उन्हें जंगल में ले जाता है ताकि वे वहां जाने के लिए तैयार हो सके। और व्यवस्था के प्रावधान में एक परिवर्तन है, जहां परमेश्वर इस्राएल को जंगल में ले जाता है। और निर्गमन 14, 15, 16, 17, 18 और 19 में व्यवस्था देने से पहले वह उन्हें जंगल में ले जाता है, जहां वह उन्हें अपनी योजना और उनके लिए अपने उद्देश्य के बारे में शिक्षित करता है। अतः इस कानून को पारित करने के लिए इजराइल के सामने एक संक्रमण काल है। अब जब आप परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध पर आते हैं, जहां मसीह स्वर्ग की महिमा से प्रेरित पौलुस को अनुग्रह का संदेश प्रकट करते हैं, वैसे यूहन्ना अध्याय 1 कहता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। लोग ये सोचने की गलती करते हैं कि वह मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के बारे में बात कर रहे हैं, और यह वह नहीं है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। मूसा की सेवकाई के आरंभ में व्यवस्था उसके साथ नहीं आई थी। जब वह 40 वर्ष का था, तब उसने इस्राएल को छुटकारा दिलाने का प्रयास किया, परंतु इस्राएलियों ने उसे अस्वीकार कर दिया। ये केवल तब हुआ जब उसका बाद में व्यवस्था आया, जब वह इस्राएल को छुड़ाने के लिए आया। यहाँ उन्होंने उसे मना कर दिया, और बाद में वह आकर परमेश्वर की कृपा यहाँ लेकर आता है। अब रोमियो से फिलेमोन तक हमारा सिद्धांत है, जहां हम आज हैं। अनुग्रह का वितरण एक परिवर्तन के साथ शुरू होता है। रोमियो 11 अध्याय की आयत 11। तो फिर क्या वे ठोकर खा गए? परमेश्वर न करे वे गिर जाएं, परंतु उनके पतन के द्वारा अन्य जातियों के पास उद्धार आया है, कि वे संसार की संपत्ति के कारण, पतन के कारण और अन्य जातियों की संपत्ति घटने के कारण ईर्ष्या करें। प्रेरितों के काम की पुस्तक के उत्तरार्ध में पौलुस अपनी सेवकाई में मसीह की देह के प्रति अपनी अन्यजाति सेवकाई को इस प्रकार संचालित करता है कि इस्राएल राष्ट्र में ईर्ष्या उत्पन्न हो। इसलिए आप पौलुस को अन्य भाषाओं में बोलते हुए देखते हैं, आप उसे मृतकों को जीवित करते हुए देखते हैं, आप उसे बीमारों को ठीक करते हुए देखते हैं, आप उन्हें इजराइल द्वारा हस्ताक्षरित उपहार लेते और यह प्रदर्शित करते हुए देखते हैं कि ये हस्ताक्षरित उपहार इजराइल के हैं। कब? जब इस्राएल ने उन्हें अन्य जातियों के बीच में पकड़ लिया, या अन्य जातियों ने उन्हें अपने बीच में देखा। यह क्या कहता है? इस्राएल का परमेश्वर इस्राएल को छोड़कर यहाँ आ गया है, और यहीं पर वह है, और यहाँ एक संक्रमण काल है। अनुग्रह का वितरण शुरू करने के लिए एक उत्तेजक अवधि है। यही बात बाहर के राज्य के साथ भी सत्य है। राज्य में प्रवेश केवल क्लेश नहीं है। क्लेश वह है जहाँ शैतान पराजित होता है, लेकिन यहाँ 1000 वर्षों तक यीशु मसीह अपने शत्रुओं के बीच शासन करता है। और प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 15 कहता है कि वह तब तक राज्य करता रहेगा जब तक कि अंतिम शत्रु अर्थात मृत्यु को उसके मार्ग से हटा नहीं दिया जाता। और यह महान श्वेत सिंहासन के न्याय के समय होता है, जब मृत्यु और नरक को यहाँ लाया जाता है और अंतिम न्याय निर्धारित किया जाता है, और फिर प्रत्येक शैतान और उन सभी को आग की झील में डाल दिया जाता है। और फिर समय की परिपूर्णता का प्रावधान अर्थात शाश्वत राज्य यहाँ स्थापित होता है।
जो राज्य सदैव बना रहता है उसमें 1000 वर्ष का परिवर्तन काल होता है। ये 1000 वर्षों के अंत में खत्म नहीं होता। जो घटित होता है वो ये है कि सभी चीजें जो अपमान करती हैं उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है और आग की झील में डाल दिया जाता है, और फिर समय की परिपूर्णता का प्रबंध शुरू होता है, अर्थात युग या कालों, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का जारी रहना, जिसमें केवल धार्मिकता वास करती है, और अग्नि की झील और खोए हुए लोगों को बाहर निकालकर ब्रह्मांड के तल पर कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है। प्रत्येक व्यवस्था में एक परिवर्तन होता है। अदन प्रतिज्ञा में परिवर्तित हो जाता है, जंगल व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कार्यकाल पुस्तक में परिवर्तित हो जाता है, अनुग्रह काल में परिवर्तित हो जाता है, और क्रोध का दिन और प्रभु का दिन, जो कि क्लेश है और सहस्राब्दी मसीह के राज्य में परिवर्तित हो जाता है। वह चीज असली है। वह 1000 वर्ष उतना ही वास्तविक है जितना कि 1000 वर्ष हो सकते हैं। किसी भी 1000 साल में आप कभी कल्पना कर सकते हैं, ये केवल 1000 वर्ष तक चलने वाला राज्य नहीं है। ये तो बस आरंभिक परिवर्तन है, जहां वह अपने शत्रुओं के बीच शासन करता है। उसके बाद वह उन सभी चीजों से छुटकारा पा लेता है जो आपको अपमानित करती हैं। पता है, लोग जो कहते हैं उन्हें कहना अच्छा लगता है, शैतान ने मुझे वही करने पर मजबूर किया। 1000 वर्षों का व्यक्तिगत मानव इतिहास जिसमें कोई शैतान नहीं रहा, आपको ये कहने का बहाना नहीं दे सकता कि शैतान ने आपसे ऐसा करवाया। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं, ये सच है, और जब आप ऐसा करेंगे तो यह आपके लिए भी सच होगा। अगली बार हमारे साथ जुड़े, तब तक मरण था।